यूपी की नैया निषाद खिवैया, क्योंकि यूपी में जहां किंग बनने की लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं एक लड़ाई सनाफ मल्लाह की हो रही है। क्योंकि निषादों का नेता कौन है, इसको लेकर निषाद पार्टी और वीआईपी के बीच घमासान मचा हुआ है। ये रिपोर्ट। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। यूपी की नैया निषाद खिवैया। यूपी में निषाद वसील सन ऑफ मल्लाह। त्रेता युग में भगवान राम की नैया निषाद महाराज ने पार लगाई थी, लेकिन 2022 में निषाद किसकी नैया पार लगाएंगे? क्योंकि यूपी के पूर्वांचल में निषाद वोट का बड़ा प्रभाव है और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद कहते हैं कि यूपी की तकरीबन 100 सीटों पर उनकी पार्टी का और उनकी जातियों का असर है। तो क्या मान लिया जाए इस बार यूपी के चुनाव में निषाद वोट बैंक बड़ा गेम चेंजर होने वाले हैं? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल इस बात का खड़ा हो गया है कि निषादों का नेता आखिर कौन है, क्योंकि निषाद पार्टी और वीआईपी के बीच सन ऑफ मल्लाह की जंग छिड़ गई है। दोनों खुद को निषादों का सबसे बड़ा नेता बताते हैं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अभी पहले तो हमने उनको दिया था काम करने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने में सिमट रहे, तो वो समाज का नेता कैसे हो सकता है? पार्टी बना है और पार्टी हम चाहेंगे कि यहाँ पे काम करे और समाज के हक अधिकार की बात करे। और संजय निषाद जी को तो हमने दिया था कि आप पार्टी बना के चलाइए, लेकिन वो पार्टी नहीं, वो दुकान चला रहे हैं। वो समय समय पे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करके एक टिकट ले लेते हैं, एक एमएलसी ले लेते हैं, इस पे समझौता कर लेते हैं। मुकेश साहनी पहले अपने गिरेबान में जाके देखें, अध्यक्ष नहीं है वो आज के दिन अपनी पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया, फिर उसका उनके वोट से, भाई अपने वोट से तो एमएलसी बने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वोट से बने। डॉक्टर संजय एमएलसी हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी पार्टी का हूँ। मैं अपने उत्कृष्ट कार्यों की वजह से हूँ। हमारे पास जनाधार, हम सोई हुई कौम को जगाए हैं। ये झुआ भरोट पर पौआ के लिए भी लगा था, अपने कैडर से पार्टी के लिए भी लगाया हूँ। लेकिन जिस तरीके से यूपी में फूलन देवी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा, उससे सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस बार फूलन देवी की मूर्ति तय करेगी निषादों का नेता कौन बनेगा। उनके जयंती पे या उनके शहादत दिवस पे हम लोग माल्यार्पण करना चाह रहे थे, वो सरकार ने रोका। और किस उद्देश्य से रोका, ये सरकार ही जवाब देंगे। अभी हम इनकी जवाब भी हम आने वाले समय में देंगे। 50,000 प्रतिमा हमारा बन चुका है और अगले महीने में 12 तारीख के बाद इसको पूरे प्रदेश में घर घर तक हम फूलन देवी को पहुंचाएंगे। हालांकि फूलन देवी की मूर्ति वाली सियासत में सिर्फ मुकेश सहनी ही शामिल नहीं है, सपा भी इस पर अपनी दावेदारी ठोक चुकी है। लेकिन जिस तरह से निषाद पार्टी और वीआईपी के बीच लड़ाई छिड़ी है, उससे बड़ा सवाल ये है कि जहां यूपी में निषाद पार्टी भाजपा के साथ है, वहीं बिहार में वीआईपी भाजपा के ही साथ है। ऐसे में अगर वोट बटे तो कहीं ना कहीं नुकसान भी भाजपा का होगा। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।